आदमी पार्टी बेवकूफों की फौज है सर, समझ नहीं पा रही है बात। रोमाना जी, सबको पता है कि इंडिया सरकार बनाने जा रही है, मोदी जी को भी पता है, क्योंकि अगर बीजेपी की मोदी जी की कोई उपलब्धियां होती तो उस पर मोदी जी या उनकी पार्टी या मीडिया उस पर चर्चा करता। तो मोदी जी के पास कोई उपलब्धि नहीं है, तो अब विपक्ष की छिद्रान्वेषण करो और उसमें जितना हो सके नींबू निचोड़ने का प्रयास मीडिया के द्वारा करते रहो। अच्छा, नींबू निचोड़ने का काम आपने कह दिया मीडिया कर रही है, लेकिन सवाल यह है सर, छोले उबालने के लिए संदीप दीक्षित और अलका लांबा को किसने कहा था? सवाल यह है सर, प्याज काटने के लिए संदीप दीक्षित और अलका लांबा को किसने कहा था? ये आपने चाट बनाकर परोसी क्यों कि आकर उस पर मीडिया नींबू निचोड़े? आपने मीडिया को बोला कि नींबू निचोड़ने के लिए आ जाते हैं, तो आपको ये भी एहसास होना चाहिए ना सर कि छोले उबालकर प्याज काटकर टमाटर काटकर आप ही के नेता परोसते हैं। शिवम, मुस्कुरा रहे हैं आप। यहां पर जिस तरीके की एक आर पार देखने के लिए मिल रही है, अभी तो गठबंधन बना था, 1 महीने भी नहीं हुआ जब गठबंधन का नाम रखा गया था, और अभी से ये इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, मौका दिख रहा है बीजेपी को? नहीं, मौके की बात ही नहीं है। मैं तो सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी और कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यूनानिमसली एक चिट्ठी लिखिए और इस देश के गृह मंत्री जी को धन्यवाद कीजिए। उन्होंने जब आपने ये सब शुरू किया था तभी कह दिया था, जब सेवा बिल पर चर्चा हो रही थी, कि ये यहां पर आपसे वोट लेते ही आम आदमी पार्टी वाले तुरंत भाग जाएंगे। धन्यवाद करिए भैया, सरकार बनाने, संगठन बनाने और चलाने के लिए नीति लगती है, नियत लगती है, चाणक्य होना आसान नहीं है। अब मैं आगे आता हूं। अलका लांबा जो है, पहली बात तो वो नकली प्रवक्ता है, ऑथराइज प्रवक्ता नहीं। एक तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं बचे, प्रवक्ता नहीं बचे, ऊपर से आप अपने बड़ी प्रवक्ता को जो तमाम चैनल्स पर बैठकर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आप उनको कह देते नहीं वो ऑथराइज ही नहीं है। और ये इमेच्योर प्रवक्ता जो हैं, इनको समझना चाहिए, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई। अब इसमें मीडिया का क्या रोल है? ये क्लैरिटी थी, ये ऐसा ही होना ये इसी तरीके से होना था। और आज आपने एक और बात सुनी होगी, अच्छा जल्दी से सौरभ भारद्वाज जी आज क्या कहते हैं, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। वो संदीप दीक्षित और अलका लांबा जी को मिलाकर दोनों को कहते हैं ये जिन लोगों के इतने छोटे छोटे नेता, इनकी जमानत भी ये नहीं बचा पाते, इनसे क्या तय होना है? अखिलेश जी, खुलेआम आपका अपमान कर रहे हैं वो लोग, पार्टी का अपमान कर रहे हैं। आपने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, जाकर दंडवत हो गए। कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का तो सम्मान बचा लो। अब अच्छा, अनुराग भदौरिया जी, 2024 तक रहेंगे एकजुट या नहीं रहेंगे? ये एक बात कहता हूं कि एनडीए और इंडिया में फर्क देखिए। एनडीए सत्ता की लालच में इंडिया क्या कर रही है उसकी चिंता करती है, हम जनता की समस्या क्या उसमें चिंता करते हैं कि जनता कहां परेशान है। अब देखिए इनकी बात देखिए, हाजीपुर में इनके ही गठबंधन के पासवान पार्टी के बैठे हुए हैं, बताएंगे वहां पारस जी कह रहे हैं नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, और पासवान चिराग पासवान कह रहे हम लड़ेंगे। तो हमने ये सवाल उठाया क्या? हम लोगों ने नहीं उठाया ना, क्योंकि हमें इसकी चिंता नहीं है एनडीए में क्या हो रहा है। हमें चिंता है कि जनता महंगाई बेरोजगारी के साथ जूझ रहा है। हम नहीं देखने जाते कि एनडीए गठबंधन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये दूरबीन लगाए रहते हैं, डरे हुए हैं। देखो देखो बोल दिया, क्या बोल दिया, अरे बोल दिया इसमें चर्चा, अरे देखिए उसने क्या बोल दिया, चर्चा, अरे देखिए उसने समोसा नहीं खाया, चर्चा, अरे उसने चाय नहीं पी मीटिंग में, चर्चा। सवाल है भैया, तुमको हमारी एनडीए में कौन चाय पी रहा है, कौन समोसा खा रहा है, कौन क्या खा रहा है, बड़ी चिंता है भाई। रोमाना जी आप बोलिए ना। पहले ये समाजवादी पार्टी के नाना पाटेकर जी को ठीक है सर, प्लीज सर व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए और इस किस्म की टिप्पणियां मत कीजिए कि डिबेट धीरे हो जाए। मैं कह रहा हूँ, अपने पर आ रहा हूँ कि मेरे नेता ने कहा है कि इसका फैसला कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये एनडीए गठबंधन में तय होगा, ये मीडिया के बीच में बोलने से नहीं तय होगा। ये हमारे यहाँ डिसिप्लिन है एनडीए में, इसको और एक मजबूत नेतृत्व। हमारे यहाँ एक सेनापति है रोमाना जी, और बाकी सभी सैनिक की तरह उनको विश्वास करके और देश को मजबूत करने के लिए एक सक्षम नेतृत्व को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ बयान रोज आ रहा है, जिसका जिक्र आपने किया है। अखिलेश जी, ये जिस तरीके का कॉन्फिडेंस और जिस तरीके की मजबूती बीजेपी और उसके जो साथी हैं एनडीए में, घटक दल, उनमें नजर आती है, वैसी इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं नजर आती है? सर आती है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही तो रोमाना जी हम क्या करें? अब सर मैं कैसे देखूं सर, जब खुद ही कांग्रेस के नेता कुछ बयान देते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कुछ बयान देते हैं, एक दूसरे की जड़ों में मठा डालने जैसे बयान सामने आते हैं, तो फिर मेरा काम तो सवाल पूछना है, मैं तो सवाल पूछूंगी ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चश्मे का नजरिए का फर्क,
वो वही फर्क है कि गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है। आपको जो दिखता है वो अपने हिसाब से आप देखेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपने रोजगार जो देने को कहा था दिया? महंगाई कंट्रोल किया? इकोनॉमी को ठीक किया? चीन को लाल आंख दिखाई? 2 करोड़ नौकरियां दी, 15 लाख दिया, गंगा मैया साफ किया, काशी को क्योटो बनाया, दाऊद। एक ही चीज कहना चाहता हूं कि घमंडिया वालों, इस बात को याद रखो, अगर आपके घर में कोई लड़ाई है तो घर में रखो, कोई सवाल जवाब नहीं होगा उस पर। लेकिन आप पब्लिक डोमेन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, अगर घर की लड़ाई लड़ते लड़ते बाहर आ जाओगे, आपस में मारपीट करोगे, तो मीडिया भी बात करेगी और हम भी जवाब देंगे। रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी आप कमाल हो गया, पिछले 30 मिनट से आप बात कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना बेहतर करते हैं, उसके बताने के लिए मैं बैठा हूं। पिछले 30 मिनट में राहुल जी के बारे में 4 बातें बताई क्या? और सुनिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पे कहा कि अगली बार 15 अगस्त को मैं यहां से भाषण दूंगा और जो चीजों का जिन चीजों का नींव मैं रखता हूं उनका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने ऐसे कह दिया, बीजेपी ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रहे हैं, एनडीए। अपनी घमंडिया की बात करो ना, 4 लाइन दो ना, कुछ तो करिए। एक चिराग जी के बारे में बोला गया कि वो पूरे देश में घूमते फिर गए, तब जाकर बीजेपी ने उनको लिया। जो आदमी दिल्ली सेवा बिल पर भीख मांगते हुए पूरे देश में दिल्ली के पैसों की गाड़ी कमाई का जो है हवाई जहाज घुमाते हुए सपोर्ट जुटाने के लिए घूमते रहे, फिर भी बिल पास हो गया, वो दूसरों को कह रहे हैं। सही पकड़े हैं। और अंत में अनुराग भदौरिया के लिए यहां पर भी उन्होंने वो कैसा एग्जाम्पल दिया कि वो समोसा खा रहे हैं, वो चाट खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं। मतलब जब सत्ता में थे जनता का पैसा लूट खाया और अब सत्ता में नहीं है, अब भी खाने की ही बात कर रहे हैं। कुछ देने की भी बात करो समाजवादी हो, या सिर्फ नाम का ही समाजवादी रखा हुआ है? बात साफ है, हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, सब कुछ है। हमारे पास लीडरशिप है, हमारे 9 साल के बताने के काम है, हमारे पास क्लियर कट एजेंडा है, हमें क्या करना है। इन 5 आदमियों में से 4 आदमियों में से ये नहीं पता इनको इनका नेता कौन, नीति कौन, कौन साथ रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है, देश में कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे, या बस आपस में ही लड़ मरेंगे। ठीक है, ऐसे लड़ मरने वालों को हिंदुस्तान एक्सेप्ट ना करता है ना आगे करेगा।